हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं फूले फूले और इस तरीके के गुब्बारे जैसे भटूरे की रेसिपी, एकदम मार्केट जैसे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि आपके भटूरे फूलते क्यों नहीं हैं। वीडियो हम बताएंगे एक एक टिप्स। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे छोले की सब्ज़ी। तो हमने ये छोले ले लिए और इनको हमने रात भर के लिए भिगो दिया था और इनका पानी हम निकाल दिया और अच्छी तरह धो लिया है इनको। अब हम छोले को उबाल लेते हैं। तो हमने गैस पर रख दिया कुकर और इसमें पानी को रख दिया था पहले। तो पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हम छोले डाल देते हैं और हम छोले में 5 सीटी लगाएंगे। और इसमें डालेंगे हम ये नमक, ये सेंधा नमक है, आप जो नमक खाते हो रेगुलर उसी को डाल दें। और ये कुछ खड़े मसाले, दालचीनी और ये बड़ी इलायची और एक जावित्री और एक चुटकी भर सोडा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, जिससे अच्छी तरह मैश हो जाते हैं छोले उबलने के बाद में। अब ढक्कन लगा देते हैं और 5 सीटी लगाएंगे। तो हमारे छोले उबल कर तैयार होंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो हमने ले लिया है मैदा भटूरा बनाने के लिए। तो ये 300 ग्राम मैदा लिया हुआ है मैंने। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लें। अब डालेंगे हम इसमें ये 2 बड़े चम्मच सूजी, तो हल्के से क्रंची टेस्ट देने के लिए। और ये दही, तो ये हमारा घर का दही है, तो दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, अगर ताज़ा हो तो भी डाल लें। और ये नमक, तो वही वाला सेंधा नमक, आप जो नमक खाते हो उसी को डाल लें। और ये बेकिंग पाउडर और ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों को डाला है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और ये पिसी हुई चीनी 1 चम्मच। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से डाल देंगे ऑयल 2 छोटे चम्मच, बस एकदम ज़्यादा नहीं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जानी चाहिए आपस में। ऑयल और दही और सूजी जो हमने डाले हैं वो सभी अच्छी तरह मिक्स हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से दोनों हाथों से मसल कर लेंगे मिक्स, जिससे सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह हो जाएं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन हम आपको एक एक टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, इससे आपके भटूरे भी एकदम फूले फूले बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका एक नरम डो तैयार कर लेंगे हम। तो इस तरीके का नरम डो लगाएंगे, एक सख्त नहीं इसका। तो अगर आप बेलन से बनाना चाहते हैं भटूरे तो बस इस स्टेज पर और थोड़ा सा सख्त रख लें डो को। एक एक टिप्स बताएंगे फ्रेंड्स हम। मैंने भटूरा यहाँ पर आपके साथ शेयर पहली बार कर रही हूँ, लेकिन मैंने भटूरे बहुत बार बनाए हैं, तो इसीलिए मैं एक एक टिप्स बताऊँगी। अब डालेंगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और इसको इस तरीके से मसल लेंगे। और जिस तरीके से हलवाई मल्ली लगाते हैं इस डो में, हम उसी तरीके से लगाएंगे, वो इसको मल्ली लगाना बोलते हैं। तो बर्तन से निकाल लेंगे और इसको हम इस स्लैब पर इस तरीके से पटक पटक कर और इसमें मल्ली लगाएंगे। तो ये इसी तरीके से परफेक्ट आटा बनता है भटूरा बनाने के लिए। आपने देखा होगा जो हलवाई होते हैं या फिर मार्केट में जो बनाते हैं भटूरा, तो वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से और 2-3 मिनट तक आप इसी तरीके से इसको पटक पटक कर और इसमें मल्ली लगा लें। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 2-3 मिनट तक इसको इस तरीके से पटक पटक कर और मल्ली लगा करके तैयार कर लिया है। वो लोग इसको मल्ली लगाना बोलते हैं। तो ये देखिए एकदम नरम हो गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट। अब इसके हम भटूरे बनाएंगे। तो इसको हम अभी गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। तो पहले हम छोले की सब्ज़ी बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि हमको भटूरे गरम गरम बनाने हैं। तो इसको ढक कर रख देते हैं। तो इधर हमारे छोले में 5 सीटी लग गई हैं, तो ये उबल करके तैयार हो गए हैं। तो एक देख लेते हैं हम मसल कर, तो हाथों से इस तरीके से। तो ये देखिए
अच्छे से तरह मसलने में आ रहा है, तो बस ये परफेक्ट तैयार है। अब हम छोले की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले हम एक मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो हमने एक पैन रख दिया गैस पर और लो फ्लेम है, और ये डाल दिया साबुत धनिया और ये सौंफ। तो आप इस तरीके से मसाला बनाकर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी छोले की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और 1 चम्मच जीरा, और इनको सभी को हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हल्के से मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे गैस का, हाई फ्लेम नहीं करना है। और ये डाली हमने साबुत लाल मिर्च, और ये कुछ खड़े मसाले, लौंग है, ये जावित्री और एक बड़ी इलायची। तो सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो हमारे 2 मिनट में और हमारे इस तरीके से मसाले भी भुन करके तैयार हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके और मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे बारीक। तो मिक्सी में पीस लिया हमने इनको। तो इस तरीके का हमने पाउडर बना लिया है छोले के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मसाला। आप इस तरीके से बनाकर किसी भी सब्ज़ी के लिए रख सकते हैं। तो हमने अब छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए ये टमाटर, प्याज और कुछ अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च ये ले ली हैं। अब इसी में हम, जिसमें हमने मसाला पीस कर तैयार किया था, इसी में हम प्याज को और अदरक को, लहसुन और हरी मिर्च इन सभी को पीस लेते हैं। टमाटर को हम बाद में पीसेंगे। तो प्याज को डाल दिया, और डाल देते हैं लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्च। तो सभी को हम पीस लेते हैं। तो हमने इन सभी को पीस लिया है। अब एक कटोरी में निकाल लेते हैं इनको। तो एक कटोरी में निकाल लिया। अब हम टमाटर को भी पीस लेते हैं इसी जार में। तो हमने टमाटर को भी पीस करके तैयार कर लिया, ये देखिए बिल्कुल बारीक ही। अब इधर हमने तेल को रख दिया था गरम करने के लिए, तेल हो गया गरम। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। तो जीरे को तड़कने देंगे, और जीरा थोड़ा सा भुन गया है, हल्का सा सुनहरा हो गया है इस तरीके का। अब डालेंगे हम इसमें एक तेज़ पत्ता, ये सूखी हुई लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हींग। तो सारी चीज़ें हल्की सी सुनहरी हो गई हैं। अब हम जो हमने प्याज और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इन सभी को पीस कर रखा था, और उसका पेस्ट डाल देते हैं। अब इसको भी भून लेंगे हम। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम मसाला भून करके तैयार करेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो मसाला जल जाता है, तो उसमें से तेल उड़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा बीच में चला लेंगे और इसी तरीके से भून लेंगे मसाले को। अब मसाला 2 मिनट भुन गया है। अब प्याज भी हल्की सी सुनहरी हो गई हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं जो हमने पीस करके रखे थे। तो इनको भी भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो अब टमाटर भी हल्के से भुन गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं हल्का सा तेल छोड़ने लगा है मसाला। तो अब हम डाल देते हैं इसमें हल्दी, क्योंकि हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें हल्दी नहीं डाला था। तो हल्दी को हम अब डालेंगे। और ये लाल मिर्च पाउडर, तो लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने उस मसाले में लाल मिर्च डाली थी साबुत। अब जो मसाला हमने तैयार करके रखा था उसको डाल देते हैं। तो आप इस तरीके से छोले की सब्ज़ी ज़रूर बना कर देखें। आप देखेंगे कि सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। आपको अलग से कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। इस मसाले को एक बार बना कर रख लें। अब डाल देते हैं हम थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके इसमें। अब इसको हम मसाले को 2 मिनट और भून लेंगे, ये अच्छा तेल छोड़ने लग जाए।
तो ये देखिए तेल छोड़ने लग गया है मसाला। तो हमने मीडियम फ्लेम पर और मसाले को भून करके कर लिया तैयार। अब इसमें हम छोले डाल देंगे। तो छोले में आपके अगर पानी कम रह जाता है तो आप गर्म पानी डाल सकते हैं, ठंडा पानी नहीं डालना है, ऐसे पूरा सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पानी की तो आप गर्म पानी डालें। तो मैंने जो छोले उबाल कर रखे थे उसमें गरम मसाले डाले थे तो उनको पहले ही निकाल दिया है। तो आप छोले को इस तरीके से हल्का सा मैश कर दें। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उबालते समय सोडा डाला था तो इससे ये थोड़े थोड़े अपने आप ही मैश हो गए हैं। अगर आपने सोडा नहीं डाला हो तो आप इस तरीके से मसल दें थोड़ा थोड़ा सा, तो इससे सब्ज़ी की ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है तो अच्छी लगती है खाने में। अब थोड़ा सा डाल दिया हमने अमचूर पाउडर। तो बस इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। थोड़ा सा ढक देंगे इसको, पूरा नहीं कवर करना है, बस हल्का सा। तो ये लीजिए हमारी 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद छोले की सब्ज़ी है तैयार। अब इसको हम हरा धनिया डाल देते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। तो इधर हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है छोले की। अब हम भटूरा बना लेते हैं। तो भटूरे बनाने के लिए हम तेल को रख देंगे पहले गरम करने के लिए, क्योंकि हम भटूरे बनाकर तैयार करेंगे तो साथ के साथ डालेंगे तो तेल को अच्छा गरम होना चाहिए। तो हमने तेल को गरम करने लग दिया। अब इधर हम इस डो को देख लेते हैं। तो इसको कपड़ा हटा दिया और इसको हम मसल लेंगे। और तो थोड़ा सा हाथों से तेल लगाकर और इस तरीके से थोड़ा सा और मसल लेंगे इसको। डो को हमने पहले ही मल्ली लगा करके तैयार करके रखा था, तो सिर्फ हमको अब भटूरा बनाना है और सेकने हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ढीला डो लगाया है, क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ तो इसलिए मैं हाथों के ही बनाऊँगी। हाथों के मतलब चकला बेलन से नहीं बनाऊँगी। तो मैं आपको दिखाने के लिए बस एक भटूरा बेलूँगी। तो इस तरीके की लोई बनाएंगे आप इसकी, जो नॉर्मल हम रोटी के लिए बनाते हैं उस तरह की नहीं बनानी है। तो इस तरीके से बहुत ही पास से दिखा रहे हैं। तो सारी लोइयाँ इसी तरीके से बना करके तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स ये एक एक टिप्स होती है, इससे भटूरे परफेक्ट बनते हैं। तो इस तरीके की हमने सारी लोइयाँ एक एक करके बना करके तैयार कर ली। अब हम भटूरे बना लेते हैं। तो एक लोई को लेंगे और हमने इस तरीके से स्लैब पर रख लिया और चकला इस तरीके से, आप कोई भी चकला ले लें, मैं स्लैब पर ही बेल कर दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा तेल लगा लिया हमने बेलन से भी और स्लैब पर भी। तो इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आप हाथ से नहीं बना सकते तो इस तरीके का पूरा बेल लें, तब भी आपके भटूरे एकदम फूले फूले और परफेक्ट बनेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेलने के बाद और इसको हाथ से बनाऊंगी, और हाथ से भी बहुत ही आसान है बनाना। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। तो इस तरीके की आप हथेलियों को प्रेस करते हुए बनाएं तो आराम से बन जाता है भटूरा। अब एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, इस तरीके से आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने बहुत ही पास से दिखाया है, हथेलियों को दबाते हुए, और इस तरीके से तैयार करना है इसको। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको बेल लिया था और बाकी का इस तरीके से, जो हम बाहर ढाबे वगैरह पर खाते हैं तो वो इसी तरीके से बनाते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा भटूरा बन करके तैयार हो गया। उधर हमारा तेल भी गर्म है तो अब सेक लेते हैं हम। तो एकदम गर्म तेल में डालना है भटूरा, इस चीज़ का ध्यान रखें। गैस का फ्लेम फुल है। तो इसको ये ट्रिक होती है कि इसको जब आप डालें तो उसके थोड़ी देर बाद तुरंत दबा दें, तभी आपका भटूरा इस तरीके से गुब्बारे की तरह फूलेगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी टिप्स है ये। अगर आप भटूरा डालते हैं और दबाते नहीं हैं तो वो फूलेगा नहीं। तो इस तरीके से ये देखिए एकदम गुब्बारे जैसा भटूरा तैयार है हमारा। तो हम इसी तरीके से और सारे भटूरों को हाथ से ही बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप नहीं बनाना चाहते, हाथ से नहीं बना सकते, तो आप बेलन से भी बनाएंगे तब भी आपका भटूरा ऐसे ही फूलेगा। तो हम दूसरा भी सेक लेते हैं। तो इसको भी दबाएंगे इस तरीके से, थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं दबाना है, बस थोड़ी देर बाद इस तरीके से दबा दें। आप देखेंगे कि भटूरा गुब्बारे की तरह अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएगा। ये देखिए तो इसी तरीके से हमने और इस तरीके से गुब्बारे की तरह फूले फूले भटूरे बना करके तैयार कर लिए हैं। तो हमारे भटूरे भी तैयार हैं। अब इनको हम कर लेते हैं सर्व। तो थोड़ी सी
कटी हुई प्याज गार्निशिंग के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।